बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब भाई, ठीक ठाक है? अच्छा, आज की हमारी वीडियो का मेन मौजू ऐसी चीज़ पे है कि जिसको हर बंदे की ज़रूरत है। ठीक है ना, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, चाहे वो अच्छा शो करता है चाहे वो बुरा शो करता है। देखिए, हर बंदे को ये लाजमन तजस्सुस इस चीज़ का लाजमी है कि अगर हम बकरा पाल रहे हैं तो हम अपने बकरे को दूध लाजमी पिलाएं। ठीक है, और दूध ऐसी चीज़ है कि अगर आप अपने बकरे को दूध नहीं ना दोगे, मैं हर दफा तकरीबन किसी भी वीडियो में दूध का जिक्र आया तो मैंने ये बात लाजमी बोली कि अगर आप अपने बकरे को दूध नहीं दोगे तो बकरा आपको रिजल्ट उस लेवल का कभी कतई तौर पे नहीं देगा। ठीक है, ये जो सा तरीका कार आज मैं बताने लगा, इससे पहले नंबर पे आपने अपने ज़हन में ये बात रखनी है कि ये इस तरीका कार से आपका बकरा मोटा में आएगा, कमर भी बनाएगा, बगले भी बनाएगा, सब कुछ करेगा। पर उसमें अगर गोश्त बनना ना 10 किलो, एक मिसाल है, तो 10 किलो में से 5 किलो चर्बी होगी और 5 किलो गोश्त होगा, यानी कि आप आधा आधा डिफरेंस लाजमी कर लेना उसका। आधी चर्बी होगी, आधा गोश्त होगा। ये चाहे जब आप कुर्बानी करोगे, चाहे उस टाइम इस चीज़ का तजर्बा कर लेना, चाहे अगर आपने पहले ही करना हो तो पहले ही कर लेना। पर इससे ये बात कन्फर्म है, आधा जानवर अब अगर आप स्टार्ट करते हो आज या कल से कुर्बानी ईद तक, अगर बकरे ने 50 किलो वजन बढ़ाया तो उसमें से 25 किलो वो चर्बी बढ़ाएगा और 25 किलो गोश्त बढ़ाएगा। और अगर आप नेचुरल दूध डालते हो उसमें से वो 5 किलो चर्बी बनाएगा और 45 किलो गोश्त बनाएगा। ये बात पक्की अपने ज़हन में आप रख लेना, क्योंकि कोई भी बात करने से पहले उसकी तस्दीक लाजमी है। क्योंकि मैंने इस चीज़ का रिजल्ट निकाला हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा निकाला है, और दोनों तीनों दफ़ा ही सेम रिजल्ट इस चीज़ का है। ठीक है, जैसा कि हम सभी को पता है कि अक्सर हम वीडियोस देखते हैं, इंडिया में तो काफ़ी हद तक सोयाबीन यूज़ कराया जाता है। ठीक है ना, बेतहाशा। वो गर्मियों में, सर्दियों में, हर मौसम में सोयाबीन यूज़ करवाते हैं बकरों को। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में सोयाबीन का ट्रेंड अभी चला है, कोई आम हुआ ट्रेंड, 2-3 साल हुए हैं ये ट्रेंड आम हो गया। पहले पहले किसी को नहीं था पता, जो मेन अथेंटिक शिकारी थे उनको पता था, या जो व्यापार करते थे बकरों का उनको इस चीज़ का पता था। ठीक है, तरीकाकार ऐसा है, कॉपी पेंसिल आप पकड़ लो, नोट कर लो, इसका रिजल्ट आपको 100% मिलना है। ठीक है, और 100% यही बात होगी कि अगर बकरा आपका 50 किलो गोश्त बढ़ाए, उसमें से 25 किलो चर्बी होगी और 25 किलो गोश्त होगा। ये भी बात कन्फर्म पक्की अपने पास लिख के रख लो, चाहे आप अपने बकरे की चर्बी को तोल लेना। ये बात मैंने बड़ी पक्की और 2-3 दफ़ा कुर्बानी टाइम इस चीज़ की तस्दीक मैंने खुद की हुई है। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, आपने सोयाबीन है, सोयाबीन अगर आपके पास अपने बकरे को 1 किलो दूध पिलाते हो, उसका रेट होगा 250 रुपये। ठीक है, खालिस दूध का, वो 250 से नीचे आपको खालिस दूध को नहीं मिलना। अगर 2 किलो पिलाते हो 500 रुपये का। अगर आपने 2 किलो दूध का रिजल्ट सिर्फ 100 रुपये में लेना है तो 400 रुपये किलो सोयाबीन मिलता है। एक पाव सोयाबीन 6 दांत बकरे की, मैं खुराक बता रहा हूँ, 6 दांत बकरे की, उससे नीचे वाले की उससे भी आधी कर लेनी है। ठीक है, मेजरमेंट आपने खुद अपने हिसाब से कर लिया करो। 6 दांत बकरा और 8 दांत बकरे की खुराक तकरीबन एक जैसी है। ठीक है, अब डिपेंड करता है बकरे का चाला कितना है, चाले से मतलब बकरा खाता किस तरीके से है। ठीक है ना, 6 दांत बकरे के लिए एक पाव आपने सोयाबीन ले लेना है। सोयाबीन को सुबह आपने भिगो देना है उठते साथ ही 9 बजे। अगर आप रात को 9 बजे बकरे को दूध पिलाते हो, दूध आप फोड़ नहीं, पहले तो मैं यही बोलूंगा आप बकरे को दूध ही पिलाओ। अगर आप दूध फोड़ नहीं कर सकते तो फिर अपने बकरे को आप सोयाबीन को दो एक पाव सोयाबीन 2 किलो दूध के बराबर होगा। 1 किलो सोयाबीन का हम 8 किलो दूध बनाया करते थे। ठीक है, 1 किलो सोयाबीन का 8 किलो दूध। इसी तरीके से एक पाव सोयाबीन का 2 किलो दूध। ठीक है, अगर आप सोयाबीन को दूध निकाल लें वो भी दी बेस्ट है। उसमें क्या होगा, तरद्दुद आपको बड़ा करना पड़ेगा। दूध निकालने का तरीकाकार ये है कि सोयाबीन आप लें, उसे पीस लें। ठीक है, उसे चाहे पिसवा लें, चाहे सोयाबीन को आप ऐसे ही भिगो दें 12 घंटे के लिए। 12 घंटे भिगोने के बाद उसे ग्राइंड करके उसमें 2 किलो पानी डाल दें आप, उसका दूध बन जाएगा। ठीक है, पानी आपने 2 किलो रखना है। आप किस तरीके से रखना है, 1 किलो पानी में भिगोगे, चाहे फिर एक एक पाव करके उसे निचोड़ते जाएं छन्नी में से,
तो 2 किलो बन जाएगा। चाहे आप सोयाबीन वैसे ही भिगो के खिला दें, मेन मकसद ये है कि सोयाबीन के अंदर जितने ही मवाद है ना, सारे बकरे के अंदर जाने चाहिए। ठीक है, जो दूध पिलाएंगे, दूध पिलाने के बाद जो फोक होगा, चाहे वो भी बकरे को पिला दे, अगर नहीं पिलाना तो भाई फेंक दे उसको, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपने वैसे खिलाना है तो वैसे ही आप उसको इसी तरीके से खिला दें। मैं बार बार इस चीज ये लाजमी बोलूंगा कि सोयाबीन खिलाने से बेहतर है कि आप दूध पिलाओ बकरे को, क्योंकि अगर आप उसे गोश्त ले रहे हैं, अगर आपने बकरे को सिर्फ मोटा चाहते हैं, मोटा देखना है, तो सिर्फ और सिर्फ आप सोयाबीन ही खिलाओ। ठीक है, कई बंदों की पॉकेट अफोर्ड कर लेती है दूध को। अब 2 किलो दूध 500 का हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, पर 100 रुपए की सोयाबीन एक बो हर बंदा अफोर्ड कर लेगा। 350 रुपए किलो है मेरे ख्याल से, मैं मोटी मोटी 400 रुपए किलो लगा रहा हूँ। 4 दिन बकरा है 200 ग्राम दे लो, 2 दिन बकरा है 150 ग्राम दे लो, खीरे बकरे को ना दो। मैं तो यही कहूंगा, अगर देनी है देने में हर्ज कोई नहीं है, पर उसे ना दो, है ज्यादती है उसके साथ। ठीक हो गया। अब सोयाबीन के अंदर बादी बड़ी ज्यादा है। ठीक है ना, अब सोयाबीन की बादी का लेवल, सोयाबीन होगी, चने हो गए, ताकि गंदुम में भी है पर उस लेवल की नहीं है, गंदुम में भी बादी है, दूध में भी बड़ी बादी है, दही में भी बड़ी बादी है। बादी तकरीबन बकरे को अब कोई भी खुराक दे रहे हो, इवन के जो आप बकरे को चारा दे रहे हो उसमें भी बादी है। ठीक है, सोयाबीन जिस बकरे को आप उसे दूध पिलाना है, चाहे सोयाबीन वैसी ही खिलानी है, अपने बकरे को आपने रोजाना की बुनियाद पे आधी चम्मच, इसे एक दो वीडियो पहले वो बनाया हुआ है मसाला हमने बाई बादी वाला, वो मसाला अपने बकरे को दे दिया करो, ताकि बकरे के अंदर बाई बादी का नुकसान ना हो। बादी तो उसे होगी होगी, पर उसे उसे नुकसान से बचा रहेगा। ठीक हो गया। कोशिश ये करता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज आपको बताने से पहले उसकी तस्दीक लाजमी करो। यहाँ जिस चीज का खुद एक्सपेरिमेंट किया हुआ है वो चीज लाजमी आपको बताऊं कि इसका ये फायदा है और इसका ये नुकसान है। ठीक है, हम ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ अच्छी बात नहीं है। भी ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ जानवर ज़ाया करने, जानवर खराब करने, हमारा मकसद कतई तौर पे ये बिल्कुल नहीं है। और बर कई बंदे बड़े यानी कि हमें शुरू शुरू में से तो वही बंदे जो हमारे साथ थे, अब वो हमारे से अलग है। ठीक है, यानी कि कोई बंदा अगर आपको ये बात कहता है ना कि मैंने ये चीज़ बताई है, जो सी चीज़ मैंने वीडियोज में बताई है, उस चीज़ का मैं 100/100% मैं उसका जिम्मेदार हूँ। और जो सी चीज़ मैंने आपको यहाँ कॉल पे या मैसेज पे बताई है उसका मैं जवाब दूँ। ठीक है, जो सी चीज़ आप मैंने नहीं बताई आपको, या आप किसी से सुन के अपने बकरे को डाल रहे हो, तो उसका मैं जवाब दे कतई तौर पे नहीं हूँ। वो वजह ये है कि जोन से बंदे हमेशा देखें, उस्तादी शागिर्दी की कदर अब बिल्कुल नहीं रही किसी तौर किसी सूरत में भी। हम अपने उस्तादों की बड़ी रिस्पेक्ट किया करते थे, है और करते रहेंगे। ठीक है, जिससे हमने एक लफ्ज़ भी सीखा है ना, एक लफ्ज़, वो भी बड़ी बात है। हम कहते हैं कि वो सबसे हमारे लिए अफजल बंदा, यानी कि अफजल से मुराद यानी कि वो बंदा हमारे लिए बड़ा काबिल एहतराम है, हमारा उस्ताद है। ठीक है, अब वो बातें नहीं रही। ठीक है, बहरहाल जो बातें मेरी कमर के पीछे या किसी को ये बातें करते हैं ना, उनसे मैं यही बात बोलूँगा कि जदों पुत्र अपने प्यो को चीज़ां सीखदा है ना, ठीक है, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਮਕ ਹਲਾਲ ਹੁੰਦੀ है ना, वो अपने प्यो की गल कभी भी नहीं भूलती है। इसी बात में सारी बातें आ जाती हैं। ठीक है, और जिन बंदों के पीछे आप लग के हमें बातें यानी कि मेरी बुराइयां करते हो किसी से, ठीक है, वो अजे भी मनु अब्बू जी ही कहते हैं। ठीक हो गया, बस यही छोटी सी वीडियो थी। अपना ध्यान रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ईद रमज़ान इंशाल्लाह 2 दिन का रोज़ा है, तो रमज़ान में इंशाल्लाह अपने बकरों की तैयारियां तेज़ करें। 2-3 माह रह गए हैं, जितना खुशी से उसे खिला सकते हैं खिलाएं। हम बकरों को दही भी पिलाएंगे, तेल भी पिलाएंगे, मक्खन भी खिलाएंगे। देखें, कुर्बानी बड़ा नफीस शौक है, बड़ा ही नफीस। मैं कहता हूँ बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम इस शौक से वाबस्ता हैं। ठीक हो गया। ये हर दफ़ा मैंने वीडियो में बोला, कुत्ते बिल्लियाँ पालने से बड़ा अच्छा ये है कि हम अपने घर में कुर्बानी के जानवर पालें। आप एक बात याद रखना, कुत्ते बिल्ली का गूं सामभन नाल तुहाडे दिल लाजमी खराब होएगा। कुदरती अमल ये है कि आप अगर अपने बकरे की मेंगने संभालोगे ना, उसे उठा कूड़े में फेंकोगे, आपके दिल को दुख नहीं होगा किसी सूरत में भी। बकरा ज़ाया होना, बकरा तोड़ चढ़ना, ये मेरे अल्लाह के पास है।
ठीक है, जिंदगी मौत सिर्फ मेरे अल्लाह दे हाथ च, और कोई बंदा कदी ना किसी ਨੂੰ जिंदगी दे सकता है ना मौत दे सकता है, जदों तक मेरा अल्लाह ना चाहे। ये छोटी सी वीडियो थी, अपना ध्यान रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।